तो हेलो बच्चों एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज हम आपको बहुत ही एक बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूँ, माध्य, है ना। ये बोर्ड एग्जाम में जो है प्रश्न यहाँ से रहता ही है, एकदम बिल्कुल रहता ही है। सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला है और बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से हम आप लोगों को समझाने वाले हैं। एकदम 100% समझने की गारंटी है। और बच्चों, और इस प्रकार से आप भी अगर बोर्ड का एक अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम मैट्रिक का आप अगर अच्छे बेहतरीन तरीका से तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नए नए अपडेट आता हूँ तो आपके पास पहले मिल सके, है ना, या आपके पास पहले मेरा वीडियो जो है पहुँच सके। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आपका अपना परिवार है स्टडी एकेडमी, है ना बच्चों। चलिए आज हम लोग अपना सवाल की ओर देखते हैं। मेरा जो है पहला क्वेश्चन यह है, कहता है कि विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतन, है ना, संचेतना के अभियान के अंतर्गत, माने विद्यार्थी जो एगो समूह बनाता है और उस समूह में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित, माने पर्यावरण को कैसे बचाया जाए, है ना, इनसे संबंधित एक अभियान चलाता है और सर्वेक्षण करता है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घर, है ना, एक मोहल्ले के 20 घर में लगे पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ा एकत्रित करता है। कहता है यहाँ पर कि एगो मोहल्ला है, उस मोहल्ले में 20 गो घर है और 20 घर में जो है ना पौधे लगा हुआ है और सभी पौधे को क्या करता है, एकत्रित करता है। और तब कहता है कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो घरों की संख्या यहाँ पर दिया है और पौधों की संख्या यहाँ पर भी दिया है, ठीक ना। तो प्रति एक घर पर जो है कितने पौधे लगाए गए हैं, यह एक इसका माध्यम मतलब एक आंकड़ा निकालना है, ठीक ना बच्चों। चलिए, तो कहता है पौधों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो यहाँ मेरा जो है पौधों की संख्या दिया है और घरों की संख्या दिया है, माने मेरा जो है ऊपर CI दिया है, माने वर्ग अंतराल दिया है और मेरा बारंबारता भी दिया है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, चर का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, एक चीज आप गौर करेंगे कि यहाँ पर जो है पौधों की संख्या को हम लोग क्या करेंगे, CI मान लेते हैं, है ना। और ये हमारा क्या है, F माने बारंबारता है। चलिए, तो CI ध्यान दीजिए, और यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, F है, ठीक। और यहाँ पर हम लोग x को जो है निकालने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, ठीक ना। 2 से 4 है, फिर 4 से आपको यहाँ पर 6 है, फिर आपको 6 से यहाँ पर 8 है बच्चों, फिर यहाँ पर 8 से 10 है, फिर आपको यहाँ पर 10 से 12 है ना। और फिर एक लास्ट और है कि 12 से 14 है, ठीक है बच्चों। चलिए, अब मेरा बारंबारता दिया है इसमें 1, 2, फिर 1, फिर यहाँ पे 3 है, ठीक है बच्चों। और हमको यहाँ पे क्या करना है कि x का वैल्यू निकालना है, अर्थात हमको चर निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा। तो 0 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 होगा, और फिर 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1। यहाँ पर 1 लिख लीजिए, और 4 और 2 को यहाँ पर 4 2 को जोड़ेंगे 6, और 6 में 2 से भाग देंगे तो 3 आएगा, ठीक। 11 और 12 है तो बच्चों हमारा यहाँ पर कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बढ़ाते हैं, है ना। इसको बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि x गुने f बराबर हो जाता है हमारा xf, ठीक। चलिए, अब इसको हम लोग इसे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है ना, मेरा 1 है और f बारंबारता यहाँ पर भी 1 ही है, तो 1 बराबर के 1, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 गुने 2 बराबर के 6, फिर यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा, गुने का 1 हो जाएगा, 5 एकम 5। फिर यहाँ पे हमारा 7 हो जाएगा, गुने के 5, तो 7 पच्चे 35, ठीक है। फिर मेरा यहाँ पर 8 गुने के 6 हो गया, तो 8 छक 48। फिर हमारा यहाँ पर 11 गुने का 2 हो गया, तो 11 दूना के 22। फिर यहाँ पर हमारा जो है 13 हो गया, गुने का 3, तो 13 तिया 39, ठीक है बच्चों। अब इसको क्या करना है कि हमको यहाँ पर गुना ऐड कर देना है। इस सबको हम क्या करेंगे बच्चों, इस सभी को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, इस सबको जोड़ने वाले हैं,
ठीक है बच्चों, इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 5 16, 16 1 17, 17 और 2 19, 19 और 1 यहाँ पर हो गया हमारा 20। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हमारा जो है माध्य निकालना है। माध्य बराबर सूत्र आप लोग जानबे करते हैं क्या होता है। चलिए, माध्य बराबर सूत्र हमारा होता है बच्चों यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स बट्टे का सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ, तो यहाँ पे हमारा माध्य का मान निकाल कर लाए हैं कितना, सिग्मा एफ एक्स बराबर है 156 और बट्टे का सिग्मा एफ बराबर है 20। अब 20 से हम क्या करेंगे बच्चों, इसको काटेंगे, है ना। तो 0 से पहले इसको अगर काटते हैं तो एगो पॉइंट में चला जाएगा अंक, और 2 से इसको काटते हैं कितना मरतबे कटेगा, तो 2 से ही कट जाएगा। अर्थ ये हमारा आंसर जो है 7.8 आंसर इसका आता है। ठीक है, चलिए फिर अब मेरा जो है इसके बाद मेरा दूसरा का नंबर सवाल यह है, जरा आप लोग देखेंगे। चलिए मेरा दूसरा नंबर सवाल है, कहता किसी फैक्ट्री में 50 गो श्रमिक है। श्रमिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मजदूर की बात कर रहे हैं। ठीक, किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, है ना। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करना है। मजदूरी मतलब इसका कितना है, मजदूरी ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर जो है आपको मजदूरों रुपया दिया हुआ है और यहाँ पर मजदूरों की संख्या दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर जो है मजदूरों की संख्या और मजदूरों की रुपया दिया है। ठीक, ध्यान दीजिए, तो सी आई माने वर्ग अंतराल मेरा हो गया, और ये हमारा एफ बारंबारता हो गया। ठीक, और हम इसी में क्या करेंगे, सी से एक्स का मान निकालेंगे, तो फिर जो है एक्स में हम लोग एफ से गुना करेंगे माने, तो फिर एक्स एफ का मान निकालेंगे। चलिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, मेरा यहाँ पर दिया है 100 से 120। ठीक है, चलिए फिर कहता है कि 120 से 140 मेरे प्यारे छात्रों ध्यान देंगे। फिर कह रहा है कि 140 से लेके 160। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर कह रहा है कि 160 से 180। चलिए बहुत अच्छा, और 180 से कह रहा है यहाँ पर 200। चलिए ठीक है, चलिए अब मेरा बारंबारता यहाँ पर दिया है कि 100 से 120 में 12 मजदूर है। फिर जो है 120 से 140 में 14 श्रमिक है, 8 है, 6 है, फिर हमारा यहाँ पर 10 है। चलिए ठीक है, अब यहाँ हमको क्या करना है कि गुना करना है। तो x के मान कैसे निकालेंगे बच्चों, तो क्या करेंगे कि इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद क्या करेंगे हम लोग 2 से भाग देंगे, और जो आएगा वही हमारा चर होगा। चलिए तो 120 को हम 100 से 100 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 220 होता है, और 220 को यदि हम 2 से भाग देंगे तो 110 आता है। फिर 140 और 120 को हम जोड़ते तो कितना आता है बच्चों, 260 आता है, और 260 को 2 से भाग माने 260 का आधा कितना आएगा मेरा यहाँ पर 130 आता है ना, कितना आता है 130। तो एक चीज आप और भी गौर कीजिए, यहाँ 100 था तो 110 है, यहाँ 120 था तो यहाँ पर 130, अर्थात 10 क्या करना है, बढ़ाते चलना है, या इधर से 10 हमको घटाते चलना है। तो यहाँ 140 है तो यहाँ पर हो जाएगा 150, यहाँ पर 160 है तो यहाँ हो जाएगा 170, यहाँ पर 180 तो यहाँ हो जाएगा 190। चलिए तो यहाँ पर भी 110, 130, 150, 170, 190, गुने 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 एफ का मान 12 तो 12, फिर यहाँ पे 14 है तो 14, फिर यहाँ पर कितना है 8 है तो 8, फिर यहाँ पे 6 है तो 6, फिर यहाँ पर 10 है तो 10। ठीक है बच्चों, अब 12 में क्या करेंगे हम लोग, इधर गुना करेंगे। तो सबसे पहले 0 है तो एक 0 लिख दीजिए, और 12 में 1 से गुना करेंगे तो 12 के 2 हासिल 1, फिर 12 कम 12 1 13। ठीक है बच्चों, चलिए फिर यहाँ 0 है तो एगो 0 लिख दीजिए। 14 में 3 से गुना कीजिए, 14 तो या 42 के 2 हासिल मेरा हो जाता है बच्चों यहाँ पर 3, तो 14 एकम 14, 14 आ 3 17। ठीक है, फिर यहाँ पर एक 0 है ना, 8 पंचे 40 का 0 है ना, और 8 एकम 8 आ 4 हो गया 12। ठीक है, फिर 0 है ना, 6 सत्ते 42 या 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 6 एकम 6 आ 4 10,
फिर एगो यहाँ पे 0 है तो 0 है ना, ऐसे तो खैर 10 है, तो यहाँ पे हम 2 गो 0 डाल देते हैं और 19 लिख दिए। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इनको पूरा को जोड़ेंगे, सिग्मा मेरा एफ एक्स बराबर आएगा, है ना। 0 0 0 को जोड़ेंगे, 0 पूरेगा, 2 2 4, 4 आ 2 6, तो 6। फिर यहाँ 3 7 3 10, 10 आ 2 12, 12 12 12 और 9, 12 और 9 मेरे प्यारा चित्र कितना होगा, 12 और 9, 3 7 3 10, 10 2 12, 12 12 12 और 9, 12 9 हमारा हो जाता है 21 के 1, हासिल के 2, हासिल का हो गया यहाँ पर 2, 1 2 3 4 5, 5 आ 2 7, 7160। और ये हमारा जो है सिग्मा एफ का मान कितना है, जरा ये भी देख लीजिए। सिग्मा एफ हमारा यहाँ पर है 10 6 16, 16 8 हो जाएगा 24, 24 24 24 और 14, 24 4 28, 28 आ 10 38, 38 आ 2 40, 40 आ 10 50, ये हमारा हो गया बच्चों यहाँ पर 50। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पर क्या करना है, माध्य निकालना है। चलिए, माध्य बराबर, माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बटे का सिग्मा एफ। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहाँ ध्यान देंगे, ये हमारा है कितना, 7160 भागा के 50। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान देते हैं कि 0 से 0 तो पहले ही खत्म हो गया, अब बचा 5, तो 5 से 5 एकम 5, 2 बच गया तो 21, तब 5 चौका 20, फिर 1 बच गया तो 6, 5 एकम 5, 2 21, 5 चौका के 20, फिर 1 बच गया 16, तो 5 तिहाई 15, 1 2 तब 5। चलिए हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 143.2, है ना। अर्थात उपयुक्त जो है फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी कितना है, तो 143.2 जो है मजदूरी एवरेज निकल कर आपके सामने आई। ये हमारा आंसर रहा है 143.2। ठीक है, यही जो है इतना रुपया पर मजदूर पर मिला। मेरा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, मेरा अगला सवाल कह रहा है कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित बटन के एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेबी खर्चा दर्शाया गया है। माध्य के जेबी खर्चा जो है 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबारता हमको ज्ञात करना है। अर्थात जो बारंबारता, जो एफ का मान हमें यहाँ पर नहीं दिया गया है, उसका मान हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है दैनिक जेब भत्ता माने ये जेबी का खर्चा जो है दिया गया है और बच्चों की संख्या भी यहाँ दिया गया है। चलिए तो पहले हम लोग भत्ता यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक, और उसके बाद एक बच्चे का माने बारंबारता एफ हम लोग लिख लेते हैं। चलिए अब इस सी से हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल से हम चर का मान निकालेंगे, तब चर के मान में क्या करेंगे हम लोग, है ना, बच्चे का जो जेबी खर्च दिया है उसमें गुना करेंगे। चलिए ये हमारा दिया है 11 से 13, ठीक, फिर है 13 से 15, ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे है 15 से 17, फिर 17 से 19, 19 से 21, ठीक है बच्चों, 21 से हमको यहाँ दिया है 23, और ये हमारा लास्ट रहा 23 से 25। चलिए चलिए ध्यान देंगे, और बारंबारता यहाँ पे बच्चों की संख्या दिया है 6 7 6 9 13, और एगो एफ नहीं दिया है 5, और ये हमारा हो गया 4। चलिए ठीक है, यहाँ पे जो है बच्चों की संख्या यहाँ पे दिया है। चलिए, और ये हमको क्या करना है, चर का मान निकालना है ना, मतलब ये जो रुपया है, रुपया का आधा हमको निकालना है, माने वर्ग अंतराल से चर का मान। तो यहाँ भी बच्चों क्या करेंगे, 11 और 13 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और तब 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 11 प्लस 13 बटे का 2, है ना, 3 तो 4,
फिर 1 में 1 से जोड़ेंगे तो 2/2 काट देंगे, कितना आ गया 12। चलिए तो 12 हमको यहाँ पे लिखाएगा। चलिए ये हमारा 12 हो गया, और ये 13 15 है तो ये हमारा 14 होगा, क्योंकि एक एक बढ़ा देना है, इधर से एक घटाना है, माने लास्ट वाले संख्या में से एक घटाना है, या चाहे शुरू वाला संख्या में एक जोड़ देना है। ठीक, यहाँ 16 हो जाएगा, 17 है तो यहाँ 18 हो जाएगा, 19 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 21 है तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, और 23 है तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 12 14 16 18 20 22 24 गुने, चलिए बारंबारता मेरा है 7 6 9 13 F, और यहाँ पे हमको दिया है 5, और ये हमको दिया है 4। चलिए अब इस सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है। ठीक है बच्चों, क्या करना है, ऐड करना है। तो 12 सत्ते का कितना हो जाता है 84, तो 84। चलिए 14 छक भी 84 होता है। चलिए और 16 नमा 144, तो 144, और 18 3, तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, इस 13 से 8 में गुना करेंगे, तो 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 त्रिक 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, तो 4 और हासिल का हो गया यहाँ पर 10। 13 कम 13 और 10, 10 कितना हो जाएगा बच्चों 23। ठीक है, फिर यहाँ पे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 20 F हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 22 पंचे, 22 पंचे होता है बच्चों 110। ठीक है, 24 चौका, तो 4 चौका 16 के 6, हासिल के 1, फिर 4 दूना 8 1 9। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करना है, पूरे को हमको ऐड करना है, सिग्मा FX बराबर, तो पहले तो 20F है तो पहले 20F हम लोग लिख ही लेते हैं, तब प्लस देंगे और जोड़ेंगे, 4 और 4 8, 4 12, 12 4 16, 16 6, 16 6 22, 22 के 2, हासिल के यहाँ पर फिर हो जाएगा 2। एक बार में चेक कर लेंगे हम बच्चों, 4 1 2 3 4, तो 4 चौका 16, 16 6, 16 17 18 19 20 21 22। ठीक है बच्चों, हासिल का 2 हो गया। 9 1 10, 10 3 13, 13 4 17, 17 17 और 8, तो 17 8 हो गया 25, 25 8 हो गया हमारा यहाँ पर 33, 33 और 2 35 के 5। अब हासिल का हो गया हमारे यहाँ पर 3 बच्चों। ठीक है, फिर 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 3 हो गया 7। ठीक है, अब यहाँ पर फिर हम लोग देखते हैं थोड़ा बारंबारता में इसका क्या हाल है। सिग्मा F बराबर, पहले तो एगो F है तो F लिखिए, फिर प्लस 5। ठीक है, चलिए, और माध्य बराबर प्रश्न से हमको दिया है कितना 18 दिया है, तो माध्य बराबर आप यहाँ पर लिखिए सूत्र से, माध्य बराबर सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F। यहाँ माध्य का मान हमको दिया है 18। चलिए ठीक है, और सिग्मा FX हमको यहाँ पर कितना है बच्चों, ये हमको जो है लिखना है ना, तो 20F, ध्यान देंगे 20F प्लस का हो जाएगा 752, तो 752 और बटे में कितना है F प्लस का 24 लिख देते हैं, और इसको इसमें गुना कर देंगे और इसको इसमें गुना कर देंगे, इसको इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा 18F प्लस का 44 बराबर 20F प्लस के 752। ठीक है बच्चों, चलिए तो 18F प्लस 18 में 4 से गुना करेंगे तो 18 चौक 72 के 2, हासिल के 7, फिर 18 चौक 72, 73 74 75 76 77 78 79। चलिए बराबर 20F प्लस के 752। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो है हमारा 792, और ये इधर आएगा तो माइनस के 752, 20F, और ये F उधर गया तो माइनस के 18F हो गया। चलिए अब यहाँ से घटाना है, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 2 में से इस 2 में से 2 घटाया तो 0, फिर 9 में से 5 गया तो
4 और 7 में 7 0। अब यहाँ पर हमारा बचता है 2f, या चाहे f बराबर हम निकाल लेंगे यहाँ पर कि 40 बटे का 2, 2 से 2 कट गया 20, इसीलिए f बराबर कितना आ गया 20। ये हमारा जो है राइट आंसर आ गया। अर्थात आपका जो यहाँ पे जो भुला गया था या चाहे जो आपको निकालना था बच्चों की संख्या, ये हमारा कितना आ गया बच्चों, ये हमारा आ गया यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, ये हमको कितना निकल के आया है, 20 निकल कर आया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग चलते हैं फिर जो है अब अगले सवाल की ओर। मेरा नेक्स्ट सवाल ये है, सवाल है किसी अस्पताल में एक डॉक्टरों के द्वारा 30 मिनट में, है ना, मेरा अगला सवाल है कि किसी अस्पताल में एक डॉक्टरों के द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई है और उनके हृदय संपदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई है। एक उपयुक्त विधि को चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट का माध्य संख्या हमको ज्ञात करना है। चलिए, तो हृदय की प्रति मिनट की संख्या दिया गया है ना, यहाँ पे संख्या है CI बराबर, ध्यान देंगे कि 65 से 68। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है हमारा F माने कि महिलाओं की संख्या दिया गया है 2। उसके बाद हम लोग चौर निकालेंगे, F करेंगे, फिर XF करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, 1 2 3 4। ठीक है, 65 से 68 है और यहाँ पे 68 से हो गया आपको 71, फिर 71 से हो गया 71 से 74, फिर 74 से 77 हो गया बच्चों, फिर जो है 77 से 80, फिर जो है 80 से 83, फिर 83 से 86। ठीक है, 2 4 3 8 7 4 2 दिया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमको निकालना है 68 और 65 को क्या करेंगे बच्चों, ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 65 प्लस 68 को ऐड करेंगे और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 5 13 के 3 हो गया, हासिल के 1 हो गया, 6 6 12 1 3 13, और 2 से इसको भाग देंगे तो 2 6 12, फिर बचेगा 2 6 12, 66.5 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए 66.5, फिर 68 है तो 65 के बाद एक 66, तो 68, तो 68 के बाद 69, तो 69.5, फिर जो है 72.5, फिर जो है 74 है तो 75.5, फिर 77 है तो 78.5, फिर 80 है तो 81.5, फिर 83 है तो 84.5। ठीक है बच्चों, चलिए गुना। अब मेरा 2 है तो 2, यहाँ 4 है तो 4, यहाँ 3 है तो 3, यहाँ 8 है तो 8, यहाँ पे 7 है तो 7, यहाँ पे 4 है तो 4, यहाँ पे 2 है तो 2। अब इन सभी में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग गुना करने वाले हैं, है ना। हम अब लोग क्या करेंगे, गुना करने वाले। गुना करने का भी ट्रिक हम आप लोगों को बताते हैं। देखिए 86.5 में 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10 के 0, हासिल के 1, 6 दूना 12 1 13, और 6 दूना 12 1 13, पॉइंट के 1 अंक। तो हमारा आया कितना, 133, है ना। तब देखिए यहाँ पर भी वैसे गुना कर रहे हैं फिर से, है ना। 5 दूना 10, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1, है ना। 6 दूना 12 1 13 के 3, हासिल 1, फिर 6 दूना 12 1 13, पॉइंट के 1। ठीक है बच्चों, यहाँ भी 5 चुका 20 के 0, हासिल के 2, 9 चौक 36, 36 2 38 के 8, हासिल के 3, है ना। 6 चौक 24 और 3 हो गया 27, पॉइंट के 1 अंक। फिर यहाँ भी है 5 तिया 15 के 5, हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, ठीक है, और 7 3 21, पॉइंट के 1 अंक। फिर यहाँ पर भी है 8 पंचे 40 के 0, हासिल 1, 8 पंचे 40 और 4 44 के 4, 8 पंचे 40 के 0, हासिल 4 होगा, है ना। और फिर जो है 8 पंचे 40 के 4, 40 और 4 44 के 4, हासिल 4,
और 8 से 56, 56 और 4 हो गया 60 पॉइंट के 1 अंक। फिर 7 पचे 35 के 5 हासिल 3, 8 से 56 और 3 59 के 9 हासिल के 5, 7 से 49, 49 और 5 49 और 5 हो गया मेरा 54 यहाँ पे देखो पॉइंट के 1 अंक। फिर जो है 5 चौका 20 के 0 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6, फिर 8 चौक 32 पॉइंट के 1 अंक। 5 दूना 10 की 0 हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, ठीक 4 दूना 8 1 9, 8 दूना 16 पॉइंट के 1 अंक। अब बच्चों यहाँ हमको जोड़ना है तो 5 5 10 का 0 हासिल का 1, तो हासिल 1 जोड़ देंगे तो 3 1 4, 4 8, 8 4 12, 12 12 12 और 7, 12 और 7 हो गया यहाँ पर हमारा 19, 19 और 4 हो गया 23, 23 23 और 9, 23 और 9 हो जाएगा हमारा यहाँ बच्चों 23 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 32 32 और 6 38, 38 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, 47 का 7, ठीक है हासिल का हो गया 4, ठीक है। फिर जो है 7 3 10, 10 1 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 6 17 और 6 23, 23 और 4 23 और 4 27 के साथ हासिल के 2, हासिल के हो गया यहाँ पर 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20, 20 और 2 हासिल जोड़ के 22 पॉइंट का 1 अंक। एक माध्य बराबर हम सूत्र से निकालते हैं। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे का सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है हमको यहाँ पर 2276 बट्टे का कितना है 30, तो 30 से सीधा क्या करेंगे 0 से काटेंगे तो एगो अंक पहले पॉइंट में और यहाँ से ही कट गया, ठीक है बच्चों। चलिए पॉइंट में गया और ये अंक तब कट गया, ये पॉइंट में चला गया। 3 से काटेंगे तो देखिए 3 सते 21, फिर 1 बचेगा 17, तो 3 पचे 15, 3 छक 18, मतलब 6 6 आ रहा है। हमारा आंसर हो गया ये 75.866। ये हमारा जो अगला मेरा सवाल है 5 नंबर में, कहता है कि किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता है ना पेटियों में, यहाँ पट्टी लिखा गया है सॉरी पेटियों होगा है ना, पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी, माने अलग अलग थी। तो पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बटन निम्नलिखित था। तो यहाँ पर जो है आमों की संख्या दिया है और पेटियों की संख्या दिया है। 15 पेटियां में जो है 15 पेटियां में 50 से 52 आम थे, ठीक है। तो चलिए एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात करना है। एक पेटी में कितना आम की संख्या होगी यह हमको निकालना है। चलिए बहुत ही आसान तरीका से निकलने वाला है। चलिए तो आप क्या कीजिए पेटियों की संख्या ये हम ले लेते हैं CI, ठीक है। चलिए ठीक है, और उसके बाद पेटियों की संख्या नहीं सॉरी ये आमों की संख्या हो गया, और ये F जो है हमारा पेटियों की संख्या हो गया। और आमों की संख्या जो है 50 से 52 के बीच की संख्या कितना होगा तो 51 होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग निकाल करके रखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए और यहाँ पर x गुने f बराबर के xf, ठीक है बच्चों। चलिए 2 3 4 CI दिया है 50 से 52, और यहाँ पर दिया है हमको 53 से 55, और यहाँ पर दिया है 56 से 58, फिर यहाँ पर है 59 से, और इसकी बारंबारता दिया है 15, 110, फिर है 135, फिर है 115, फिर हमको यहाँ पर दिया है 25, ठीक है। और हमारा हो गया यहाँ पर 51, और ये हो गया हमारा यहाँ पर 54, 56 है तो यहाँ हो जाएगा 57, 59 है तो यहाँ हो जाएगा 60। मतलब एक क्या करना है हमको ऐड करते जाना है, अर्थात बढ़ा देना है, ठीक है।
फिर 62 है तो यहाँ हो जाएगा 63। अब यहाँ हो जाएगा मेरा 51 गुने, फिर यहाँ है हमारा कितना 54 गुने 57 गुने 60 गुने फिर जो है 63 गुने, है ना, कितना है 25, तो 25 115, फिर जो है यहाँ पर 135, फिर जो है यहाँ पर 110, फिर हमारा यहाँ पर कितना है 15। चलिए बराबर 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 ना, थोड़ा देर लग जाएगा। चलिए ऐसे भी आप कर सकते हैं, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, 15 पच्चे 75, 75 आ 1 76। ठीक है, फिर यहाँ भी आप जीरो है एगो, तो आप पहले यहाँ पर एक जीरो लिख दीजिए और 11 में 4 से गुना करेंगे, 11 चौक 44 के 4 हासिल 4, फिर 11 पच्चे 55, 55 और 4 55 56 57 58 59, तो 59 का 59। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सबको जोड़ देंगे, है ना, इन सबको हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, मेरा सिग्मा एफ एक्स का मान निकल कर आ जाएगा बाहर। 5 5 10 और 5 15 के 5 हासिल के 1, फिर 6 4 10 10 और 9 19 19 और 7 26 26 का 1 हासिल जोड़ेंगे तो 27 के 7 हासिल के 2। ठीक है, फिर 9 7 16 16 और 6 16 6 22 22 और 7 22 23 22 और 9 तो 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 31 और 5 36 36 और 2 38 के 8 हासिल के हो जाएगा बच्चों 3, फिर 7 5 12 12 6 18 18 और 1 19 19 और 3 19 20 21 22, यहाँ हो जाएगा हमारा 22। चलिए अब क्या करना है कि सिग्मा एफ का मान कितना है, तो सिग्मा एफ का मान यहाँ निकाल लेते हैं, 25 को जोड़ देते हैं हम लोग, है ना। चलिए 25 25 प्लस का 115 प्लस का 135 प्लस का 110 प्लस का 15, ये हमारा पूर का रहता है 4। तो क्या करेंगे हम लोग माध्य निकालते हैं सूत्र से, माध्य बराबर माध्य बराबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर बच्चों सिग्मा एफ एक्स बटे के सिग्मा एफ। चलिए ध्यान देंगे, ये हमको दिया है 22,875 और भागा कितना से देना है 400 से। बच्चों आप एक नया ट्रिक देखिए कि जब ये दो गो जीरो है ये है गुना बट्टा में, तो क्या करेंगे दो गो अंक को हम क्या करेंगे पॉइंट में पहले लिख देंगे। ये दोनों जीरो अगर कैंसिल करते हैं दोनों जीरो को तो सीधा चलेगा पॉइंट में, तो बच गया क्या हमारा 4। तब 4 से हमको काटना है ना, तो 4 से हम लोग काटेंगे तो 4 पंचे 20, तो 2 बच गया, तो 2 पे 8 फिर लगाएंगे तो कितना होगा 28, है ना। तो 4 पंचे 20 और 4 छक 24 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 पॉइंट हो गया। उसके बाद तो पॉइंट में 4 एकम 4 और 4 एकम 4 तो बच गया कितना 3 और 3 पर 5 35, तो 35 हो गया। तो 4 नमा 36 ज़्यादा हो जाता है, तो 4 अट्ठे के 32। उसके बाद और भी कुछ आएगा, जैसे 32 के बाद 30 बचता है, लेकिन हम पॉइंट कितना ही अंक लेते हैं, तो 57.18 इसका जो है बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, आई होप मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और आपको यदि वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। और यह एकदम बिल्कुल ही निःशुल्क है बच्चों, आप अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं और अपने परीक्षा में एक अच्छा अंक ला सकते हैं। थैंक यू।